हम रुके हुए हैं आश्रम के अंदर, जिसमें इवन खाने के लिए भी आपको फ्री है। जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे, क्योंकि बर्फ स्नो की वजह से घोड़े वगैरह फिसल रहे हैं। पिछले साल तक तो हमने सब लोगों ने यात्रा यहीं से की होगी, आप लोगों को शायद याद होगा। अचानक से उनका सर लगा और मौत हो गई। यानी ये लाइन मान के चलो कम से कम 1 किलोमीटर लंबी है। कुछ बात करते हैं इस मंदिर के बारे में कि इतनी मान्यता क्यों है इस मंदिर की। भाई साहब इतनी ज्यादा स्नो होने लग गई है, हमारे दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए। तो हर बोले, जैसे कि पता हम केदारनाथ यात्रा के लिए पहुंच चुके थे। हम रुके हुए हैं आश्रम के अंदर, जिसका नाम ललित बाबा का आश्रम है। इनको बर्फीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हमने स्टे करा था यहाँ पे। देखो सबसे बढ़िया चीज क्या, देखो लाइट यहाँ पे है, गद्दे यहाँ पे है, कंबल वगैरह हर एक चीज फैसिलिटी यहाँ पे, इवन खाने के लिए भी आपको फ्री है। टॉयलेट वगैरह, गर्म पानी वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। पर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे, आपकी इच्छा हो तो दान कर देना, नहीं तो आपको थोड़ी थोड़ी इनके बीच में साथ में हेल्प करानी पड़ेगी। कहीं भी स्टे करेंगे 2 से 3 दिन तक लाइट ही नहीं है कॉटेजेस वगैरह में जो यहाँ पे मिलने वाले हैं, और उनके रेट 3 दिन 4-4 हज़ार हैं। अगर शेयरिंग में अगर किसी का रुकेंगे तो 500-700 रुपये ऐसे मांग रहे हैं। तो आपकी चॉइस है। फटाफट अभी चल रहे हैं, तैयार होकर आपको लेके जा रहा हूँ दर्शन कराने। तो भैया जी क्या नज़ारे हैं यहाँ पे। हम इस आश्रम में रुके हुए हैं, ललित आश्रम। ये आपको दोबारा बता दूं, ये आपका अपोजिट साइड पड़ता है। हम चल रहे हैं थोड़ी मदद करने यहाँ पे आश्रम के साथ। अगर आपको स्टे करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट। हल्की फुल्की झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेनली बाबा जी बैठते हैं। ये जितनी हट बनी हुई है सारी उन्हीं की है। सोलर सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे सारा। अनलिमिटेड पानी खाना सब कुछ यहाँ पे 24 घंटे मिलता है। यहाँ पे नया क्या वो बनाने वाले हैं स्टे के लिए, तो इसलिए बर्फ़ हटवानी पड़ेगी थोड़ी। तो अभी सारे अपनी टीम लगी हुई है, तो हम भी लगते हैं, थोड़ा काम कराते हैं। भैया यहाँ पे स्टे करना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं रहती, आपकी इच्छा है। अभी नहीं, अप्रैल महीना एंड का है। देखो कितनी ज्यादा स्नो पड़ी हुई है। हो सकता है आपको ऐसी स्नो देखने को मिले, और हो सकता है स्नोफॉल का भी मजा हो। A few moments later. अभी लेके जा रहा हूँ आपको दर्शन कराने, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपने बहुत सारी न्यूज़ में, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा होगा कि लोगों की यहाँ मौतें हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये 2-3 लोगों की मौतें हुई हैं, पर उनकी होने की वजह यह थी कि यहाँ पे इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आप ये बिलीव नहीं करोगे, पिछले 2 दिन से यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है लगातार, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। उसकी वजह से यहाँ माइनस में टेम्परेचर है, और जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग थे, इसलिए शायद उनकी मौत हो गई है। और हाँ, एक मौत जो हुई है वो हुई है यहाँ के जो एम्प्लॉय थे, बाबा जी ने बुलाना था, उनको बुला लिया, क्योंकि वो जो हेलीकॉप्टर को चेक कर रहे थे, अचानक से उनका सर लगा और उनकी मौत हो गई। तो ये कुछ बातें हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए भैया। अगर आप इस साइड आ रहे हो यात्रा के लिए, तो मैं कहूँगा अभी अवॉइड करना, क्योंकि इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा है, स्नो हो रही है ऑलमोस्ट रेगुलर। तो अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हो मई मिड या मई के बाद, और यहाँ रहने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था उस तरह से नहीं है, लाइट की भी प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप आना चाहते हो तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। बाकी जो बताया जा रहा है, क्योंकि बर्फ़ स्नो की वजह से घोड़े वगैरह फिसल रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को भी चोटें लग रही हैं। तो थोड़ा सा है इन चीज़ों को लेके, पर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अभी मत आना, थोड़ा रुक के आना। तो अभी आपको लेके चल रहा हूँ दिखाने के लिए यहाँ पे क्या माहौल है इस वक्त केदारनाथ का। एक दिन बीच में यात्रा उन्होंने नीचे से बंद कर दी थी, उसके कारण काफ़ी सारे यात्री ऊपर नहीं आ पाए थे। वजह आप देख सकते हो, जबरदस्त स्नो, और अभी भी माहौल ऐसा बन रहा है दोबारा स्नोफॉल होने का। पिछले साल तक तो हमने सब लोगों ने यात्रा यहीं से की होगी, आप लोगों को शायद याद होगा। हाँ, एक लास्ट टाइम कह रहे थे अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए थे, शायद उसके कारण वजन से टूट गया हो। अब इसको दोबारा बनाया जा रहा है, और अब यहाँ से एक नया ब्रिज बना दिया है, और पीछे से ये सारी रास्ते लाइन लगी हुई है। ये देखो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, कितनी लंबी लाइन है। भाई लोग कब से लगे हो लाइन में? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। यानी ये लाइन मान के चलो कम से कम 1 किलोमीटर लंबी है। अरे बोले, अरे महादेव। उसके बाद आगे अभी मौसम खराब हो रहा है, और यहाँ मेरे ख्याल से स्नोफॉल होने वाला है। पंकज जी कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं। अच्छा, नीचे से 4:30 बजे स्टार्ट करी थी, ऊपर पहुँच गए हो, और 10 बजे पहुँच गए थे। अंकल जी बड़े फिट है, मतलब हैं? घोड़े से आए हैं, चलो कोई बात नहीं। अरे बोले जी, तो आप कैसे अभी आज ही आए हैं या रुके हुए थे? आज ही आए हैं। हेलीकॉप्टर से आए हैं? कोई पैदल आया है, कोई घोड़े से आया है, कोई हेलीकॉप्टर से आया है? आज सुबह ही आए हैं या रुके हुए थे यहाँ? आज सुबह नीचे से आए हैं, गौरीकुंड से। आंटी आप पैदल आए हो, घोड़े पे आए हो? आप भी घोड़े पे आए हो। जो दरबार है, इसका जो भवन है, ये बंद हो जाएगा 1 बजे कहते हैं, और तब तक ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को दर्शन करके निकलना है। जय केदारनाथ बाबा की जय। तो गवर्नमेंट कैंप जो है ना, वो बेस कैंप जो बहुत कम क्वांटिटी में है, तो वहाँ पे लाइट है। प्राइवेट कैंप्स में लाइट नहीं है, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। भाई धक्का मुक्की भी हो रही है, कुछ लोग एक्चुअली बीच में लग रहे हैं ना, इसलिए धक्का मुक्की भी हो रही है।
तो आपको ले आया बिल्कुल मंदिर के नजदीक में। यहाँ से जो लाइन है श्रद्धालुओं की यहाँ से चेंज हो जाती है और पीछे पीछे घूम के वहाँ से जा रही है। पहले क्या था, लास्ट टाइम लाइन यहीं से सीधी जा रही थी। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ। और आसपास का माहौल देख लो। इतनी स्नो काफी सालों बाद पड़ी है। कुछ बात करते हैं इस मंदिर के बारे में कि इतनी मान्यता क्यों है इस मंदिर की, इतने ज्यादा श्रद्धालु क्यों आते हैं इस मंदिर के लिए। तो दोस्तों महाभारत तो आपने देखी होगी। जब पांडवों ने महाभारत को जीत लिया था उसके बाद उन्होंने ऐसा लगा कि उन्होंने ब्रह्म पाप कर लिया और उन्होंने फिर सोचा कि भैया हम अपने शरीर को त्याग देंगे। उन्होंने भोले शंकर की तपस्या करनी शुरू करी अपने शरीर को त्यागने के लिए। बहुत टाइम हो गया, बहुत तपस्या करी, उसके बावजूद भोले बाबा प्रकट नहीं हुए। तो उसके बाद काफ़ी उनको टाइम लग गया, वो जगह जगह भटके, जगह जगह गए। तो आखिरी में उनको जब खबर मिली कि भैया केदारनाथ ही जो जगह जिस जगह पे हम हैं, इस जगह पे भोले शंकर इस वक्त नंदी के रूप में यानी बैल के रूप में यहाँ पे घूम रहे हैं। जब उनको ये खबर मिली तो वो लोग सब लोग यहाँ पहुँच गए। अब उनके लिए परेशानी ये हो गई थी कि भैया अब कैसे ढूंढे भोले बाबा को। तो उस दौरान फिर भीम के माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या करा कि अपनी दोनों टांगे खोल के सारे अपने भाइयों को बोला कि सब बैलों को एक एक करके मेरी टांगों को नीचे से निकालना शुरू करो, क्योंकि जाहिर सी बात है भोले शंकर जी उनकी टांगों को नीचे से नहीं निकलेंगे और जब नहीं निकलेंगे तो पता चल जाएगा कि ये भोले शंकर है। तो वो एक एक करके जब निकलने शुरू हुए तो भोले शंकर जी के जब लास्ट हो जाएंगे तो उन्होंने क्या करा कि वहीं से जमीन के अंदर धंसने की कोशिश करी। जैसे उनको ये पता चला सारे पांडवों ने उनको पीछे से पकड़ने की कोशिश करी। जो स्टोरी है एग्जैक्टली मुझे ये पता नहीं है, कमेंट कर देना अगर गलत हूँ। तो उन्होंने पीछे से पकड़ने की कोशिश करी तो वो जमीन में आधे धंस चुके थे। तो ये शिवलिंग का जो 5 पार्ट है उसमें से एक पार्ट जो है वो यहाँ पे है बैल के तौर पे पीछे का हिस्सा, जो कि एक शिला के तौर पे यहाँ पे बन गया है। और उसके बाद पांडवों ने काफी तपस्या करी, उसके बावजूद भी शिव भोले ने उनको नहीं दर्शन दिए। तो हार के वो घूमते घूमते हुए जाके बद्रीनाथ पहुंचे और आदि गुरु शंकराचार्य जी को जब पता चला तो उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना की थी। तो हर हर बोले बोलिए और आप भी मेरे साथ दर्शन करिएगा थोड़ी देर में। जय बोले। 4 धाम करके आ चुके हैं पूरी फैमिली, मतलब आप लोग। हर हर बोले पार्वती पते हर हर महादेव। ये सारे आसाम के हैं। सारे आसाम के हैं। आसाम का कल्चर है, क्या बात है। इसे बोलते क्या है? इसको जापी बोलता है। जापी। जापी। टोपी है? टोपी है ना? टोपी। देखिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। मैं आप जैसे कि आपको बता ही चुका हूँ, मौसम यहाँ खराब हो रहा है, फिर से हल्की हल्की बारिश हो रही है और स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा। हर हर बोले। हर बोले। कुछ भाई लोग आज मिले हैं, ये लोग आए हैं काशी से। नहीं हम लोग पैदल की यात्रा किए। दर्शन हो गए? भाई बम बम बोले। पार्वती पते हर हर महादेव। चलो चाय दे आते हैं। बाबा जी चाय मांग रहे थे। बाबा जी पकड़ो पकड़ो चाय पकड़ो, जल्दी जल्दी पकड़ो 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 पकड़ो। भाई स्नो पड़नी शुरू हो गई और लोग यहाँ खुशी के मारे झूम रहे हैं भाई, सब एंजॉय कर रहे हैं। हर हर बोले, हर हर महादेव। भाई साहब इतनी ज़्यादा स्नो होने लग गई है कि सब लोग ना इधर उधर भागने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा स्नो होने लग गई है, मौसम ख़राब हो गया एकदम से। देख रहे हो चारों तरफ बहुत बुरे हाल हो गए। अब लोग यहाँ जगह ढूंढ रहे हैं इधर उधर छुपने के लिए। देखिए कहाँ से लोग खड़े हुए हैं चाय की दुकान पे। हेलो, कहाँ से हो? गुजरात, राजकोट। राजकोट से, गुजरात से आया भाई। तो बहुत ज़्यादा स्नो हो गई है, बहुत ज़्यादा। ये केदारनाथ आए और अंदर टिक्का न लगाया हो वो बड़ा वाला तो भैया फील नहीं आती। तो हम बाबा जी से टिक्का लगवाते हैं बढ़िया सा। A few moments later. हर हर महादेव। हमारे दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए। सच में शूट नहीं कर पाए क्योंकि एकदम से चहल पहल में अंदर चले गए और दर्शन करके आ गए हैं। अंदर शूट करना अलाउ नहीं है। ये नंदी जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। तो अभी चलते हैं, आपको पीछे भीमशिला की तरफ लेके चलता हूँ और पीछे काफ़ी खूबसूरत एक और मंदिर है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। और काफ़ी खूबसूरत चीज़ें नई बन गई हैं। स्नो अभी थोड़ी कम हुई है, वरना स्नो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये देखो शिवलिंग पीछे बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। ये किनका बना हुआ है, कुछ आइडिया है आपको? ये गणपति जी। गणपति जी। हाँ। और सब सभी पार्वती जी, कार्तिक जी, सब पूरा परिवार। अच्छा, पूरे परिवार का वो बना हुआ है। खूबसूरत मंदिर को पीछे से देख लीजिए, कुछ इस तरह से। पानी का बहुत तेज बहाव था। ये जो पत्थर के टुकड़े जो टूटे हुए हैं ना, ये उसी दौरान के टूटे हुए हैं। और बचाने वाले थे वो भीमशिला। अभी आपको ऊपर लेके चलता हूँ और पास से दिखाता हूँ आपको। और ये भीमशिला, काफ़ी सारे लोग मन्नत के तौर पे ना इस पे पैसा लगाते हैं। ये भीमशिला के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये भीमशिला की वजह से ही केदारनाथ मंदिर बचा था। 2013 में जो आपदा आई थी, बहुत सारे लोगों की मौतें हो गई थी। बहुत सारा पानी जो ऊपर, अगर जो नहीं दिखने वाला, ऊपर एक ताल है
जहाँ पे बादल फटा था, वहां से जो पानी बहता हुआ आया था, उसके बाद से यहाँ दीवारें बना दी गई हैं, बहते हुए सब कुछ बहा के ले गया था। पहले जब केदारनाथ आते तो राइट साइड से सभी यात्री वहां से आते थे, अब सारी जो यात्रा वाले लोग हैं वो लेफ्ट साइड से आते हैं। और ये पत्थर ना होता तो शायद ये मंदिर नहीं बचा होता, पर जो भी था, ये ऊपर वाले की बनाई हुई चीजें हैं, उन्होंने बनाया था कि भैया नहीं होगा तो नहीं होगा। हजारों साल पुराना मंदिर है, क्योंकि पत्थर जिस स्पीड से ऊपर से आ रहा था, जो बताया जा रहा है, यहाँ आके रुक गया था। उसके बाद पानी को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कहा जाता है इसके अंदर जो पंडित थे उन्होंने भी बचने की बहुत कोशिश करी। पंडित मंदिर के अंदर भी ऊपर तक चढ़ गए थे, पर पानी का इतना तेज बहाव था, मंदिर के अंदर पानी पूरा ऊपर तक चढ़ गया था, पर वो नहीं बच पाए। सच बता रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप केदारनाथ अपनी ज़िंदगी में आए हो तो बहुत ही बढ़िया, एक बार ज़रूर आए हो। ना आ पाओ तो अपने भाई की तरफ से मैं कहता हूँ, हर हर बोले, आपकी सारी मुरादें, आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हों। हर हर बोले कमेंट कर देना, हर हर बोले, हर हर महादेव। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है भैया, आदि शंकराचार्य जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी, महाभारत को लिखा गया था, उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना करी थी। पर उनके मंदिर की स्थापना किसने करी थी? मोदी जी ने। यहाँ पे मोदी जी ने उनके लिए स्पेशल एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई है, क्योंकि ये मंदिर तो सब जानते हैं कि ये मंदिर केदारनाथ वहाँ बाबा जी का है, पर शंकराचार्य जी का मंदिर कहाँ है, ये दिखाता हूँ आपको। ये जस्ट इस मंदिर के जस्ट पीछे ही, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, पर दिखेगा कि नहीं क्योंकि वो अंदर की तरफ बनाया हुआ है। आदि शंकराचार्य है और ये उनका पूरा स्टैचू है। वाह, तो ये मूर्ति है बहुत ही खूबसूरत, काफी बड़ी बनाई गई है, बहुत ही प्यारी है शंकराचार्य की। तो भैया हैवी स्नोफॉल हो रहा है और दर्शन हुए, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। और आप लोगों की और मेरी तरफ से, दोनों की तरफ से हमने भोले शंकर से आशीर्वाद मांग लिया है। तो भैया इसी बात पे भैया कमेंट जरूर कर देना, हर हर भोले। और नए हो वीडियो को देख रहे हो तो भैया फटाफट जाकर लाइक मार देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस यहाँ की आने वाली है। तो बने रहिएगा, हर हर भोले, हर हर महादेव। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय बाय।